नॉलेज इस पावर वाला ज़रबुल मिसल आपने ज़रूर सुना होगा, लेकिन आजकल के तेज़ रफ्तार दौर में आपके पास इतना वक्त नहीं होगा कि किसी अहम मौजू को तलाश करने और फिर उसके बारे में मालूमात हासिल करने के लिए 1 या 2 घंटे सर्फ करें। इसलिए हम आपके लिए ले आए हैं 70 सेकंड्स फैक्ट्स के नाम से ये सिलसिला, जिसमें दुनिया भर से अहम, ज़रूरी और हैरत अंगेज़ मालूमात आपके लिए पेश करेंगे, वो भी सिर्फ चंद सेकंड्स में। ज़ाहिर है इतने वक्त में किसी भी चीज़ के बारे में मुकम्मल मालूमात हासिल नहीं की जा सकती, लेकिन इन वीडियोज़ से ना सिर्फ आप नई चीज़ों के बारे में बुनियादी इल्म हासिल कर सकेंगे, बल्कि अगर आपको इनमें से कोई टॉपिक पसंद आ जाए और उसके बारे में मज़ीद मालूमात हासिल करना चाहें तो इंटरनेट पर सर्च करके मज़ीद मालूमात हासिल कर सकते हैं या कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। तो आपका ज़्यादा वक्त लेने के बजाय शुरू करते हैं पहली वीडियो। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चलते चलते सब्सक्राइब वाले बटन पर क्लिक करें और इसके साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। प्रिंटिंग के बारे में यकीन आपने सुना होगा और अपनी तस्वीरें ज़रूर किसी न किसी मकसद के लिए प्रिंट कराए होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आजकल इंसानी अज़ा जैसे कान, नाक, दिल, जिगर, फेफड़े वगैरह भी प्रिंटर से प्रिंट किए जाते हैं। नॉर्मल प्रिंटर किसी कागज़ या कपड़े वगैरह पर किसी चीज़ की सिर्फ तस्वीर प्रिंट करते हैं, लेकिन 3D प्रिंटर एक ऐसा प्रिंटर होता है जो किसी तस्वीर के बजाय हकीकी चीज़ को प्रिंट करके दे सकता है। ऐसे प्रिंटर में स्याही की जगह प्लास्टिक के रोल इस्तेमाल किए जाते हैं, जिनकी मदद से रोज़मर्रा इस्तेमाल की बहुत सी अशिया प्रिंट किए जा सकते हैं, जबकि इंसानी अज़ा की प्रिंटिंग के लिए बायोलॉजिकल जेल का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि फ़िल वक्त सिर्फ तहकीकाती मकसद के लिए इस्तेमाल होते हैं। इस मकसद के लिए कंप्यूटर पर मतलूबा शे की डिज़ाइन तैयार की जाती है, डिज़ाइन को प्रिंटर में लोड किया जाता है और प्रिंटर मतलूबा चीज़ प्रिंट करके दे देता है। 3D प्रिंटर से न सिर्फ छोटी अशिया बल्कि पूरा कमरा और घर भी प्रिंट किया जा सकता है। चाइना में कुछ अर्सा पहले पूरा मकान 3D प्रिंटर से बनाया गया था, जिसकी तैयारी में सिर्फ 7 दिन लगे थे, जबकि 2014 में इसी कंपनी ने 10 घर सिर्फ 24 घंटे में तैयार किए थे। गो कि इस वक्त 3D प्रिंटर इतने आम नहीं हैं और उनकी कीमत भी निस्बतन ज़्यादा है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि मुस्तकबिल में ये भी दूसरे प्रिंटर्स की तरह आम होंगे और हर घर और दफ्तर में मौजूद होंगे और आप चाय पीने के लिए अपने कप को खुद ही प्रिंट कर सकेंगे। अगर आप एक नॉर्मल वेब ब्राउज़र जैसे क्रोम, यूसी, ओपेरा या फायरफॉक्स से इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं तो कुल इंटरनेट का तकरीबन 30% हिस्सा ही देख पाते हैं और 70% हिस्सा, जिसको डार्क वेब या खुफिया वेब कहा जाता है, आपकी नज़रों से ओझल है। डार्क वेब इंटरनेट की वो दुनिया है जहाँ हर किस्म के गैर कानूनी अशिया जैसे मनशियात, पोर्न, फिल्मिंग, क्रेडिट कार्ड की चुराई, मालूमात, हथियार समेत हर किस्म के गैर कानूनी अशिया का कारोबार होता है। डार्क वेब में टोर नेटवर्क का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें रसाई आम ब्राउज़र से मुमकिन नहीं, बल्कि उसके लिए स्पेशल ब्राउज़र जैसे टोर ब्राउज़र की ज़रूरत होती है। टोर नेटवर्क, जो कि दी ऑनियन राउटर का मुखफ़फ़ है, एक नेटवर्क है जो कि अमेरिकन नेवी ने डेवलप किया ताकि इंटरनेट का आम सारिफ उनके नेटवर्क तक रसाई हासिल ना कर सके और उनके कंप्यूटर्स के दरमियान एक महफूज राब्ते को यकीनी बनाया जा सके। बाद में मुजरिमाना ज़हीनियत के हामिल लोगों ने इसको अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया। इस नेटवर्क के जरिए किए गए तमाम राब्ते दोनों तरफ से इनक्रप्ट किए जाते हैं और 2 कंप्यूटर के दरमियान बराह रास्त राब्ते के बजाय नेटवर्क के जरिए राब्ता किया जाता है और नेटवर्क आने और जाने वाले ट्रैफिक के डिजिटल एड्रेस में तब्दीली लाता है, जिसकी वजह से इस नेटवर्क से जुड़े किसी शख्स की हकीकी पहचान को हासिल करना तकरीबन नामुमकिन है। मज़ीद ये कि इस नेटवर्क के जरिए किए गए लेन देन में अक्सर डिजिटल करेंसी का इस्तेमाल किया जाता है, यूं ये ज़रिया और भी ज़्यादा महफूज हो जाता है। अगर आपको नहीं मालूम कि डिजिटल करेंसी क्या है तो उसके लिए ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक करके तमाम मालूमात हासिल कर सकते हैं। आप उन बैंकों से तो यकीनन वाकिफ़ होंगे जहां पर पैसे जमा किए और निकाले जाते हैं और लॉकर्स में कीमती अशिया रखे जाते हैं, लेकिन क्या आपको मालूम है कि दुनिया में एक बैंक ऐसा भी है जहां पर पैसों और कीमती अशिया के बजाय पौधों के बीज रखे जाते हैं? जी हाँ, नॉर्वे के एक ठंडे जजीरे पर पथरीले चट्टानों के अंदर 120 मीटर गहराई में बनाया गया ये बैंक सतह समंदर से 130 मीटर बुलंद है, जिसमें सिर्फ मुख्तलिफ अक़साम के पौधों, फलों और दरख्तों के बीज रखे जाते हैं। इस बैंक को इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि इसमें -18 डिग्री सेंटीग्रेड तक दर्जा हरारत बरकरार रहता है और उसमें रखे गए बीज 200 साल तक ख़राब नहीं होते। इसके अलावा किसी किस्म की कुदरती आफत या एटमी जंग की सूरत में भी यह बैंक महफूज रहता है। इसका मकसद किसी ऐसी अफसोसनाक सूरत हाल में दुनिया के बचे कुचे लोगों के लिए दोबारा काश्तकारी के लिए बीजों का ज़ख़ीरा महफूज करना है। इसके अलावा चूँकि वक्त गुजरने के साथ साथ इर्तिक़ाई अमल की वजह से हर किस्म के जानदारों में तब्दीली आ रही है, इसलिए इस बैंक में सिर्फ ऐसे बीजों को कबूल किया जाता है जिनको किसी साइंसी तरीक़ाकार के तहत तब्दील ना किया गया हो। यूं ये बीज अपनी असली हालत में मौजूद रहेंगे और इर्तिक़ाई अमल से भी महफूज रहेंगे। इस बैंक में 4.5 मिलियन सैंपल रखने की गुंजाइश है और इस वक्त इसमें दुनिया भर के मुल्कों से भेजे गए तकरीबन 9,86,243 सैंपल्स मौजूद हैं।
یہ بات تو اکثر لوگوں کو معلوم ہے کہ زمین پر دن اور رات کی تبدیلی زمین کی گردش کی وجہ سے ہوتی ہے، لیکن یہ معاملہ اتنا سادہ بھی نہیں ہے جس طرح عام طور پر آپ سمجھتے رہے ہیں۔ زمین کی حرکت صرف ایک قسم کا نہیں ہے، بلکہ 3 مختلف اقسام کے مومنٹس کی وجہ سے دن، رات، سال اور موسموں کی تبدیلی کا عمل وقوع پذیر ہوتا ہے۔ پہلی قسم کی حرکت یہ ہے کہ زمین اپنے محور میں گردش کرتی ہے جس کا دورانیہ 24 گھنٹے ہے، جس کی وجہ سے دن اور رات کی تبدیلی کا عمل مکمل ہوتا ہے۔ دوسری قسم کی گردش سورج کے گرد ہے، جس کا ایک چکر 365 دنوں میں مکمل ہوتا ہے، جس کی وجہ سے موسم تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ تیسری قسم کی حرکت بھی ہے جس میں زمین کا ایک پول سورج کی طرف اپنے محور سے 23.5 ڈگری جھکا ہوتا ہے۔ ایک سال میں زمین نہ صرف سورج کے گرد مدار میں ایک چکر پورا کرتا ہے، بلکہ اپنے محور میں آگے اور پیچھے کی سمت کل 47 ڈگری کا جھکاؤ بھی مکمل کرتا ہے۔ یعنی اگر سال کے کچھ مہینے میں نارتھ پول سورج کی جانب جھکا ہوتا ہے تو کچھ مہینوں میں ساؤتھ پول سورج کی جانب جھکا رہتا ہے، جس کی وجہ سے دنیا کے مختلف علاقوں میں موسم کی تبدیلی کا عمل وقوع پذیر ہوتا ہے۔ زمین پر وقت کی تبدیلی کے بارے میں حیرت انگیز معلومات پر مشتمل ہماری تفصیلی ویڈیو عنقریب شائع ہوگی۔